देखिए, झारखंड से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर है हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को लेकर। चूंकि आधिकारिक सूचना अभी आधा घंटे पहले ही आई थी कि हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण 7 जुलाई को करेंगे। भगवान जगन्नाथ को याद करते हुए हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट के साथ ये शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां क्षण क्षण में करवट बदल रही है, उसमें एक बड़ी खबर ये है कि हेमंत सोरेन 7 को नहीं बल्कि आज ही शाम 5 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर, कल से लेकर आज तक जो राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में देखने को मिला, उसमें ये सबसे ब्रेकिंग खबर, क्योंकि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि चंपाई सोरेन के हाथ से सत्ता जो है वो हेमंत सोरेन को एक बार फिर से सौंप दी जाएगी। सोनिया गांधी से बातचीत, गुलाम अहमद मीर से मुलाकात, तो इन तमाम चीज़ों से एक अंदाज़ा तो था। लेकिन 7 तारीख का शपथ ग्रहण जो है वो आज ही क्यों शिफ्ट कर दिया गया, ये सोचने वाली बात है। तो तमाम चीज़ पर हम चर्चा करेंगे और झारखंड डेस्क से हमारे वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, क्या गतिविधि रही है और अभी जो खबर आ रही है वो क्या इशारा कर रही है, किस ओर इशारा कर रही है? शपथ ग्रहण समारोह होना ही था और चंपाई सोरेन ने कल इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन ने दावा पेश कर दिया। राज्यपाल ने उनको आज सुबह बुलाया 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद पूरे अपने 5 लोगों के साथ ये 5 लोग पहुंचे थे। राजेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, कल्पना सोरेन, तो ये सारे लोग, भाकपा माले के नेता हैं विनोद सिंह, वो गए थे। राजभवन में मुलाकात हुई। राजभवन ने या कहिए राज्यपाल ने उनको मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया और साथ ही उनको न्योता भी दे दिया कि आप सरकार का गठन कीजिए। इसके बाद जेएमएम के जो वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य आए मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को भगवान कंफर्म बोलते हैं, कंफर्म कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के बाद हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह होगा 7 तारीख को। लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोगों के पास, उसके थोड़ी देर बाद और अभी से थोड़ी देर पहले हमारे पास ये खबर आई कि 5 बजे आज ही हेमंत सोरेन शपथ लेने जा रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे या फिर अकेले शपथ लेंगे? जब ये शपथ लेंगे तो कैबिनेट की बैठक अनिवार्य होगी। इनके साथ कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री को शपथ लेना होगा और या उनको दिलवाना पड़ेगा शपथ। अगर कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं होगा तो कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। तो इसलिए उनको 1, 2, 3 जो भी करें मंत्रियों को शपथ दिलानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के एक सबसे सीनियर साथी को, और कोई भी हो सकता है, नाम नहीं कह सकते हम, लेकिन और दूसरा एक सत्यानंद भोक्ता जो आरजेडी के इकलौते नेता हैं, गठबंधन में वो उनका मंत्री बनना तय है। तो कुल मिला के कांग्रेस से 1 और आरजेडी से 1, तो मुझे अभी तक लग रहा है कि 1-1 मंत्री बनेंगे और उस कैबिनेट 2 कैबिनेट मंत्री के साथ ही हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री चाहिए होंगे, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो होगा। अच्छा, ये जो आधिकारिक बयान था सुप्रियो भट्टाचार्य का, कुछ देर पहले की ही बात है। हालांकि जब हमने माले विधायक विनोद सिंह से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 7 तय मानकर चला जा रहा है, उन्होंने कंफर्म नहीं किया। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, सीएम आवास से बैठक चल रही थी, बैठक से बाहर निकलकर कंफर्म तौर पर कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के दिन जो है हम ये पूरा कार्यक्रम रखेंगे। जगह तय नहीं है बस, लेकिन कार्यक्रम पूरा तय है कि 7 को ही होगा। तो ऐसे में क्या आधे से 1 घंटे में परिस्थिति बदली होगी कि ये जो कंफर्म खबर थी, जो बयान था, वो बदल जाता है और अब जो सूचना है ये आज ही शपथ ले रहे हैं? ये परिस्थितियां इसलिए बदल गई क्योंकि आपको पता है कि कल राज्यपाल बाहर थे, स्टेट में नहीं थे, और जब उनको राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पता चला तो आनन फानन में लौट के राजभवन पहुंचे। शाम को 7 बजे सरकार के लोग पहुंचे, नए मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री जो भी थे सब पहुंचे, वहाँ पे बातचीत हुई। अब क्या कि राज्यपाल को फिर वापस लौटना है, तो कल सुबह में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल को फिर कहीं और जाना है। तो वो उनको चूँकि कहीं और जाना है तो वो 7 को लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे ये कंफर्म नहीं था। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि और उनके जाने से पहले शपथ ग्रहण हो जाए। और कांग्रेस, हेमंत सोरेन या पूरे जो उनकी पार्टी है, वो सब ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन
जल्द से जल्द शपथ ले लें ताकि वो फिर से अपना काम काज शुरू कर सकें। इसलिए ये आनन फानन में लिया गया डिसीजन है। चलिए, तो राज्यपाल को वापस जाना था, क्योंकि राज्यपाल जो है वो 4 से 5 दिनों बाद झारखंड आने वाले थे। उनका कार्यक्रम झारखंड का नहीं बल्कि चेन्नई का था, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदली, राज्यपाल की ज़रूरत महसूस हुई झारखंड को, राज्यपाल 6:30 बजे ठीक राजभवन पहुंचते हैं। 7:15 में मुलाकात करते हैं गठबंधन दल के नेताओं से, चंपाई सोरेन का इस्तीफा स्वीकार करते हैं और जो सरकार गठन के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा था उस पर भी आज इन्होंने मुहर लगा दी और हेमंत सोरेन को सरकार बनाने के लिए न्योता भी दे दिया। तो राज्यपाल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन को नियुक्त भी कर दिया। ऐसे में अब राज्यपाल की उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम हो, चुकी राज्यपाल ही शपथ ग्रहण करवाएंगे सीएम पद की, इसलिए ये माना जा रहा है कि कार्यक्रम जो है वो इतनी जल्दबाजी में बदला, जो कंफर्म खबर थी वो बदल गई और अब जो है हेमंत सोरेन ठीक 5 बजे आज संभवतः राजभवन में अपने कम से कम 2 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। तो प्रभात खबर में फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।